आप सभी लोगों ने तो देखा ही होगा कि ससुराल में अजीबोगरीब नियम होते हैं। हर लड़की शादी करके ससुराल घरे नामक में पहुंचती है, तब वह जान पाती है कि वह ज्ञान और गुण जो आपने मायके में पाया था वो सब तो कचरा है। तब की असली ज्ञान तो वह है कि सासू माँ के मुखमंडल से फूट रहे हैं। और ये आज की कहानी एक दुखियारी बहू पर ही है, जिसके अलग ही तरह के दुख और दर्द और पीड़ा है। आज की इस कहानी के बहू का नाम टुनटुनी है, लेकिन उसके माता पिता उसको प्यार से टुन्नी कहते हैं। अब लाडली भी इसीलिए थी कि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। घर में उसके किए बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था, लेकिन वह ऐसा कि चिड़िया के नियत में होता है। अब 2 ही दिन पहले की बात है। बंटी कबूतर से टुनटुनी चिड़िया की शादी हो जाती है और फिर वह अपने ससुराल आ जाती है। अब घर में मेहमान आए हुए सभी अपने अपने घरों में लौटने लग गए थे। अब एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया के सुबह अलार्म लगाया हुआ था, तो वह 6 बजे बजता है तो उसकी नींद टूट जाती है। फिर बंटी कबूतर कहता है, अरे टुनटुनी, इतनी सुबह सुबह तूने अलार्म क्यों लगाया है? अलार्म बंद करके सो जाओ ना। अरे अरे जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मम्मी जी ने तो रसोई पर रसोई बना दिया, मुझको सबके लिए नाश्ता तो बनाना है, इसलिए मैंने अलार्म लगाया। अरे कैसा नाश्ता? चुपचाप सो जाओ ना, हमारे यहाँ नाश्ता नुश्ता कुछ नहीं बनता है। अरे भी अभी आप, मुझे लगता है नींद में ही हैं। अरे सुबह हो गई है, नाश्ता तो बनाना ही पड़ेगा ना। मैं कोई नींद में नहीं हूँ, हमारे यहाँ पर नाश्ता नुश्ता कुछ नहीं बनता है, तुम सो जाओ। सिर्फ दोपहर में लंच करते हैं और फिर शाम को डिनर। और तुम्हें ना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अलार्म बंद करो, चुपचाप सो जाओ। 8 बजे उठना और फिर मेरे साथ सुबह नीचे चलना। अरे जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैंने तो पहली बार सुना है कि आप नाश्ता नहीं करते हैं, तो आप क्या खाते हैं? कुछ नहीं, बनता ही नहीं है तो खाते क्या है? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? सबके अपने अपने घर के सारे तौर तरीके होते हैं और ये हमारे घर के तौर तरीके हैं। बंटी कबूतर की बातें टुनटुनी चिड़िया के सर के ऊपर से जा रही थी। अरे यार, तुम मजाक मत करो। अगर मैं नीचे टाइम पर नहीं पहुंची तो माँ को अच्छा नहीं लगेगा। देखो, तुमने अभी सो कुछ किया, वो गलत था ना। तुम तो मजाक कर रही हो, है ना? टुनटुनी की बात सुनकर बंटी कबूतर कहने लग जाता है, अरे यार, मैं तुमको कौन सी भाषा में समझाऊं? क्योंकि हिंदी में कह रहा हूँ वो तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है। सुबह सुबह तुमने नींद की बैंड बजा डाली है। मैं कब से कह रहा हूँ कि सुबह नहीं नाश्ता बनता, नहीं बनता है। मैंने कह दिया सो कह दिया है ना, यहाँ नाश्ता नहीं बनता, चुपचाप आके यहाँ पर सो जाओ। नई नई शादी थी तो अभी उसको सवाल जवाब करने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, तो वह चुपचाप जाकर सो जाती है। और फिर सुबह 8:30 बजे दोनों तैयार होकर सुबह बाग में पहुंचते हैं। अरे टोनी बेटा, इधर आओ बेटा, मैं तुझको हमारे घर के रीति रिवाज बता देती हूँ। देखो बेटा, सुबह मंदिर में दीपक जरूर जलाना है और दिया जलाकर ही रसोई में आना, ठीक है ना? और जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरी सास ने मुझे ये सब सिखाया था। अब बेटा तुम्हारी बारी है ना। देखो बेटा, ये हमारे घर के रीति रिवाज तो पीढ़ी और पीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं। बेटा, बुजुर्गों के तो यही धरोहर होती है। अरे बेटा, तू अपने रीति रिवाज को अपना बना लेगी ना, तो ये घर तो उसको भी अपना बना लेगी। फिर देखना बेटा, तुझे अपना ससुराल अपना घर की तरह लगना लगेगा। टुनटुनी चिड़िया को अपनी सास की बातों का बड़ा ही सुकून मिलता है, लेकिन सुबह 10 बजे के बाद टुनटुनी चिड़िया की सास की बातों का असर उतरने लग जाता है और भूख उस पर हावी होने लग जाती है। हाय रे राम, मैं क्या करूं? मेरा तो पेट भूख से मरा जा रहा है। सच्ची मम्मा का नाश्ता मुझे तो इतना याद आ रहा है कि क्या करूं? मम्मा बेचारी मेरे पीछे पीछे भागती रहती थी, नाश्ता कर ले और मैं मम्मा को डांटती रहती थी। और पिताजी का नियम भी यही था कि खाली पेट सुबह सुबह कोई दिन की शुरुआत नहीं करेगा। सुबह सुबह किसी को नाश्ते के बिना घर से
अब 11 बजे के बाद टुनटुनी चिड़िया को और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो वह रसोई के डब्बे ढूंढने लग जाती है। अब उसे 2 डब्बों में एक बिस्कुट और नमकीन मिलती है, तो वह उसे खाकर थोड़ी देर के लिए अपनी भूख शांत करती है। और तभी टुनटुनी चिड़िया की सास की आवाज उसके कानों में पड़ी। बेटा टुनटुनी, ओ बेटा टुनटुनी, तुम मुझे सब्जी ला कर दो, जब तक मैं काट लेती हूँ, जब तक तुम बाहर के काम संभाल लो। खाने का नाम सुनते ही टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी हाथ चलाने लग जाती है। पूरे परिवार को खाना खिलाने के बाद वे 1:30 बजे अपनी थाली में खाना परोस कर खाती है। हे भगवान, आज मुझको कितने दिनों के बाद थाली में साक्षात भानु देवता दिखाई दे रहे, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर वह जल्दी जल्दी खाना खा लेती है और फिर कुछ देर के लिए वह आराम करने के लिए चली जाती है। और फिर शाम को 6 बजे के बाद वह अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, रात के खाने में क्या बनेगा, आप मुझे बता दीजिए। अरे बेटा, इतने जल्दी खाने से क्या करेगी? हमारे यहाँ 10 बजे से पहले कोई खाना नहीं खाता। ठीक है मम्मा, आप कहें जैसा। और फिर वह 8 बजे खाना बनाने लग जाती है। और फिर वह जल्दी जल्दी 10 बजे तक वह खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। टुनटुनी चिड़िया देख रही थी कि सभी ऐसे ठूस ठूस कर खा रहे हैं कि जैसे अगले दिन काल पड़ने वाला हो। अरे टुनटुनी चिड़िया, थोड़ी सब्जी और डाल दो और अंदर से 2 रोटियां लेकर आ जाओ। सॉरी, मैंने अभी जितना खाना बनाया था वो सारा खत्म हो गया, कल से ध्यान रखूंगी। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी गलती हो जाती है। अब चलो सो जाते हैं सभी। और फिर शाम को सभी जल्दी सो जाते हैं। और फिर रात के 1:30 बजे बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को आवाज लगाता है। हाँ, क्या हुआ जी, आप इतनी रात को क्यों जाग रहे हैं? टुनटुनी चिड़िया, प्लीज मेरे लिए कुछ बना दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। अरे जी, आप सो जाइए ना। अरे ये कौन सा समय है खाने का? मैं आपको सुबह जल्दी बना दूंगी, मुझे नींद आ रही है। अरे यार, तुम्हें पता तो है कि सुबह हम नाश्ता नहीं करते हैं, इसीलिए शाम को ठूस ठूस कर खाते हैं ताकि हमें सुबह नाश्ता ना खाना पड़े। और आज तो तुमने इतना कम खाना बनाया था कि हम पूरे भरपेट खा नहीं पाए थे। टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी उठकर बंटी कबूतर के लिए सूजी के किले बनाने लग जाती है। और फिर अगले दिन की बात है। मम्मा, आपको पता है क्या, रात को 1:30 बजे मुझको बहुत ही जोरों की भूख लगी थी और टुनटुनी चिड़िया ने सूजी के किले बनाए, बहुत ही टेस्टी बनाए थे। आपको ट्राई करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यह है। अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।